Dear learner, in this video we are going to see the questions or MCQs which is given in sample question paper 25-26. Now, first MCQ is given A, B and C where the partners sharing profit and losses in the ratio of 7:2:1. यहाँ पे all profit sharing ratio आपको दिया हुआ है 7:2:1. B died, B की death हो रही है and A took over 120 from his share and the remaining share was taken over by C. यानी कि A का जो B का शेयर है, B का शेयर है 2/10. 2/10 में से 120 पार्ट A लेके जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट was taken over by C. Determine the new profit sharing ratio. Now let us do the calculation. New profit sharing ratio is equal to old share plus gain. तो old share A का था 7/10 plus 1/20 he is taking over from B. So new share हो गया 15/20 and B का शेयर था 1/10 and remaining share यानी कि टोटल शेयर कितना था 2/10, उसमें से 1/20 ले लिया A ने, तो बाकी का जो बचता है दैट इज 3/20 विच इज टू बी टेकन ओवर बाय B. तो 1/10 plus 3/20 is equal to 5/20 will be the share of profit, new share of profit of B. Now the new share will be 15:5 or 3:1. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3:1 will be the answer. Next is given X, Y and Z are the partner sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. ये प्रॉफिट शेयरिंग ऑल पार्टनर्स का दिया हुआ है. Y is getting retired, बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड ही इज गिफ्टेड हिज हाफ ऑफ शेयर टू X. X को हाफ शेयर यानी कि Y का शेयर कितना है 3/10, उसका हाफ यानी कि 1/2 यानी कि 3/20 वो किसको दे रहा है 3/20 X को, राइट. एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाई X एंड Z इक्वली, यानी कि रिमेनिंग शेयर यानी कि उसका जो 3/10 शेयर है उसमें से 3/20 माइनस कर दोगे तो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3/20 जो हाफ शेयर है दैट इज टू बी टेकन ओवर बाई X एंड Z इन इक्वल प्रोपोर्शन. सो इससे कैलकुलेशन होगा. देखो गेन ऑफ X क्या होगा, X का गेन कितना होगा 3/10 में से हाफ उसको मिलेगा, राइट. एंड उसका जो 3/20 जो है उसमें से भी हाफ उसको मिलेगा, राइट. तो टोटल 9/40 उसको मिल जाएगा. एंड Z को कितना मिलेगा तो कि 3/20 मल्टीप्लाई बाय हाफ, यानी कि हाफ अमाउंट है उसका भी हाफ उसको मिलेगा, दैट इज 3/40. सो द ओल्ड शेयर प्लस गेन विल बी द न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर. ये तो आपको क्या मिला, गेन मिला. यहाँ पे आपको गेन मिला, अभी आपको न्यू शेयर फाइंड करने को बोला है. तो ओल्ड शेयर प्लस न्यू गेन, तो यहाँ पे X का होगा 5/10 विल बी वॉज द ओल्ड शेयर एंड 9/40 उसको गेन हुआ है, टोटल 29/40 आएगा. एंड Z का 2/10 है प्लस 3/40 यानी कि 11/40 आएगा. सो द न्यू शेयर विल बी 29:11. सो बाय दिस वे दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. और उस नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन आलोक, दीपक एंड मनीष वेर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. आलोक, दीपक एंड मनीष शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2. यहाँ पे दीपक इज गेटिंग रिटायर ऑन 31st March 2025 एंड ऑन हिज डेथ amount due to after all the adjustment related to his revaluation account, gain or loss, profit or loss, goodwill treatment, all the amount has been calculated and उसके closing balance आ रहे हैं 6,40,000 which is to be paid. तो यहाँ पे they are paying 40,000 through furniture, यानी कि दीपक को 40,000 का फर्नीचर पे कर दिया. एंड ऑन रिटायरमेंट इट वॉज अग्रीड टू पे द बैलेंस इन 3 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट. हमें 3 equal इंस्टॉलमेंट में पे करना है टुगेदर विथ इंटरेस्ट एज पर द रेट परमिसिबल बाय द एक्ट. यहाँ पे कितना होगा 6%, बिकॉज यहाँ पे रेट स्पेसिफाई नहीं दिया है, तो कितना लेना है 6%. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वो हमें लेना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट being paid on 31st March 2026.
you are required to pass the necessary entry for the immediate payment of Deepak on retirement and prepare the Deepak loan account till the finally it is finally closed. So सबसे पहले 6,40,000 देना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 64,000 टू फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज हम उसको फर्नीचर दे रहे हैं 40,000 का, एंड दीपक लोन अकाउंट दैट इज 6 लाख. रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 लाख 2 लाख 2 लाख के 3 इंस्टॉलमेंट में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6%. तो यहाँ पे हमें उसका लोन अकाउंट भी बनाना था. तो यहाँ पे 1 अप्रैल को 6 लाख की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसका 6% अगर करेंगे तो आएगा 36,000, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 2 लाख प्लस 36,000 का इंटरेस्ट, तो 2,36,000 हम उसको पे कर देंगे. अगर 6 लाख में 2 लाख पे कर दिए हमने, 2 लाख वी हैव पेड, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगी? 4 लाख. वो 4 लाख नेक्स्ट ईयर की क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस होगी. उसके ऊपर अगेन हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है? 6%. यानी कि 24,000 विल बी द इंटरेस्ट. तो 2 लाख प्लस 24,000 यानी कि 2,24,000 हमने पे किए, तो रिमेनिंग 2 लाख बचा. और 2 लाख नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस, तो उसके ऊपर अगेन हमें 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 12,000 आएगा, एंड 2,12,000 विल बी पेड ऑन 31 मार्च 2028. बिकॉज क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट आप पे करोगे 31 मार्च 2026 को, राइट. तो नेक्स्ट होगा 27 एंड उसके बाद वाला होगा 28 में. सो बाय दिस वे यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली and need to do the calculation as per the instruction given in the question. Thank you.